हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इफ़िशियंसी के क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही इजीली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहते आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरे पूछें, जो भी प्रॉब्लम होती है आपको। अगला वीडियो जो इसके बाद मैं बनाऊँगा वो पाइप्स एंड सिस्टम्स पे बनाऊँगा। उसके बाद एक वीडियो मैन वर्क डेज पे, और उसके बाद एक वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन टाइम एंड वर्क। इसमें वो मैन वर्क डेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं प्लस इफ़िशियंसी भी मिक्स हो जाती है, इनमें क्षमता भी मिक्स हो जाती है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसको रैप अप कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्दी से, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाएं इस पर। और फिर से मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो भी वीडियोस हम बनाएंगे जिस टॉपिक पे वो आपको अवेलेबल होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। A and B can do a given piece of work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. And A, B and C can complete it in 6 days. Number of days required to finish the work by A and C is. तो इसमें A और B जो है काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक साथ जब करेंगे तो 8 दिन में कर देंगे। B और C उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में कर देंगे। और A, B और C जब मिल के करते हैं तो वो 6 दिन में कर देते हैं। हमें बताना है A और C को कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, इसमें 8 दिन हमारे पास है, 12 दिन और 6 दिन। ए और बी का जो दिन लगेगा वो है, बी और सी को जितने दिन लगेंगे वो है, और ए, बी और सी को 6 दिन लगेंगे वो है। तो सबसे पहले ये जो डेज हमारे पास हैं 8, 12, 6, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। और जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 24। जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो होगा 24। और ये जो एलसीएम आता है इसको हम अपना पूरा काम मान लेते हैं। यही हमारा टोटल वर्क है 24। आप चाहें तो इसको जैसे आप मान सकते हैं चॉकलेट। आपके पास टोटल 24 चॉकलेट्स हैं जो आपको खाने हैं। क्या है, साइड में लिख देता हूँ चॉकलेट के लिए CH। आपके पास 24 चॉकलेट्स हैं। अब ए और बी कर सकते हैं 8 डेज में काम को। तो ए और बी के लिए, बी और सी के लिए, और ए बी सी के लिए ये बना लेते हैं हम। ए बी कितने दिन में कर सकते हैं? 8 डेज में। मतलब 8 डेज में ये 24 चॉकलेट अगर खा सकते हैं 8 दिन में, तो एक दिन में कितना चॉकलेट खा सकते हैं? 3। मतलब अगर टोटल 24 काम है तो ये 3 काम एक दिन में कर सकते हैं, 3 वर्क पर डे। कौन? ए और बी। चलिए, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज। 12 दिन में 24 चॉकलेट, तो एक दिन में 2 चॉकलेट है ना, तो एक दिन में 2 वर्क पर डे। टोटल 24 वर्क है, 12 डेज में कर सकते हैं, तो एक दिन में 2 वर्क पर डे, बी और सी के लिए। अब ए, बी और सी के लिए देख लेते हैं। ये 6 डेज लेते हैं, 6 डेज। ए, बी और सी कितने काम है टोटल? 24 वर्क। 6 डेज में तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 वर्क पर डे। ठीक है, 4 वर्क पर डे। अच्छा, हमें बताना है ए और सी को कितना टाइम लगता है। ए और सी का टाइम बताने के लिए हमें ए एक दिन में कितना काम करता है वो निकालना होगा, और सी कितना काम करता है एक दिन में वो निकालना होगा। कैसे निकलेगा आइए वो देखते हैं आगे। इन दोनों से जरा मैं कुछ निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ए और बी का एक दिन का काम है, वो है 3 काम एक दिन में करते हैं। बी और सी 2 काम एक दिन में करते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूँ ए अकेला है, 2 बी हो हमारे पास और एक सी हो, मैंने इनको ए बी और बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 + 2, मतलब 5 वर्क पर डे। 5 काम एक दिन में करेंगे। देख लेते हैं एक बार फिर से। ए और बी 3 काम करते हैं, बी और सी 2 काम। तो ए 2 बी, ये दोनों को मिला दिया मैंने, प्लस कर दिया है,
और सी, ये मिल के ए प्लस 2B प्लस सी अगर होंगे तो ये 3 और 2 5 काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी का काम, ए बी और सी तीनों मिलके 4 काम एक दिन में करते हैं। जब ए बी और सी कर रहे हैं तो 4 काम हो रहा है, और ए 2B और सी कर रहे हैं मिलकर तो 5 काम हो रहा है। इसका मतलब जो बी है वो 1 काम एक दिन में करता है। बी जो है वो 1 वर्क पर डे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही कैसे बनाया, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बी आ जाएगा और 5 - 4 1 आ जाएगा। तो बी कितना काम कर सकता है, 1 काम एक दिन में कर सकता है। अच्छा चलिए, अब हमें बी का काम मिल गया एक दिन का। ठीक है, बी कितना करेगा भाई, बी करेगा 1 काम एक दिन में। अभी ए और बी मिलके 3 काम कर रहे थे, इसका मतलब ए 2 काम एक दिन में। ठीक है, अच्छा यहां देखते हैं, बी और सी 2 काम एक दिन में करते हैं, 2 काम प्रतिदिन। बी का पता है 1 काम करता है एक दिन में, तो सी भी 1 काम करेगा, तभी 2 काम बी और सी का मिलके होगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सबका इंडिविजुअल। ए 2 काम करता है एक दिन में, बी 1 काम करता है और सी भी 1 काम करता है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी। कितने दिन में ए और सी टोटल काम खत्म कर देंगे। टोटल काम कितना हमारे पास 24। ए कितना करता है 2 काम, सी करता है 1 काम। तो जब ए और सी दोनों मिलके करेंगे तो ए 2 काम और सी 1 काम, दोनों मिलके 3 काम एक दिन में कर पाएंगे। तो टोटल कितने काम है, 24 काम 8 दिन में कर देंगे। 8 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो टोटल जो डेज लगेंगे कितने होंगे भाई, 8। कैसे आता है, 24 जो टोटल काम है उसको एक वर्क पर डे से डिवाइड कर दीजिए 3, 8 डेज आ जाएगा। ये 8 डेज क्या है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है। In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? मतलब ये है कि A 3 दिन तक लगातार काम करता है और हर तीसरे दिन उसे B और C मदद करने आते हैं। मतलब जब A 3 दिन काम कर लेता है, जब A 3 दिन काम करता है तो B तीसरे दिन ही सिर्फ काम करेगा, मतलब 1 दिन काम करता है। A ने 3 दिन काम किया, B ने 1 दिन और C ने भी 1 दिन। ठीक है, तो हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क, मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ऊपर आते हैं, फिर से एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। मतलब ए बी और सी 20, 30 और 60 दिन में इस काम को अकेले अकेले कर सकते हैं। तो ये 20, 30 और 60 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 60, मतलब 60। एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब ए बी और सी के लिए हम 3 लाइन खींच लेते हैं। ये जो 60 है इसको हम टोटल वर्क मान लेंगे, हमारा टोटल काम जो है वो 60 है। अब ए बी सी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए को कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। कितने काम करने में, 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 3 वर्क पर डे। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 2 काम, 2 वर्क पर डे।
और सी जो है वो 60 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक, 1 वर्क पर डे। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे? तो आपको तो पता है कि ए जब 3 दिन काम कर लेगा तो बी और सी जो तीसरे दिन ही उसकी सिर्फ मदद करते हैं, तो ये एक दिन काम करेंगे बी और एक दिन सी काम करेगा। तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 वर्क पर डे, ये इसकी इफिशियंसी कह सकते हैं आप। तो 3 दिन में 9 काम कर देगा ए। बी एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ पे है, तो एक दिन में 2 काम, तो ये 2 काम कर लेगा। और सी एक दिन में 1 काम करता है, गिवन है यहाँ पे, ये देखिए, तो 1 काम सी कर लेगा। मतलब जब ए 9 काम करेगा तो बी 2 काम और सी 1 काम कर लेंगे। तो 3 दिन में जो टोटल काम होगा 3 डेज में, वो हो जाएगा 9 to 11 + 1 12 वर्क। 3 दिन में ये 12 काम कर लेंगे। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे? मतलब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में ये काम खत्म कर लेगा? तो आपने देखा 3 दिन में ये लोग 12 काम कर सकते हैं। टोटल काम कितने हैं? 60, 12 5 = 60, तो 3 5 = 15। 3 दिन में अगर 12 काम करता है तो 15 दिन में 60 काम कर देगा, है ना? यही हो जाएगा हमारा आंसर, 15 डेज आंसर है हमारा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। जब उसने 3 दिन काम कर लिया तब उसको बी ज्वाइन करता है। इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 3 more days, उनको और 3 दिन लगते हैं काम को खत्म करने में। मतलब ए ने 3 दिन काम कर लिया, उसके बाद ए और बी दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि बी ने उसको ज्वाइन किया। यहाँ पे गिवन है आपको, बी ज्वाइन करता है 3 दिन बाद। ठीक है। और 3 और दिन लगते हैं उनको काम खत्म करने में। मतलब ए ने पहले 3 दिन काम किया था और बाद में भी 3 दिन काम करता है। मतलब ए ने टोटल कितने दिन काम किया? 6 दिन, 6 डेज। और यहाँ पे गिवन है आपको कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब अगर पूरा काम ए 12 दिन में कर सकता है तो 6 दिन में कितना काम कर देगा? आधा काम। आधा काम खत्म हो गया, तो बचा कितना काम? आधा काम बचा। 6 दिन में वो आधा काम कर देगा, जितना भी काम था उसका आधा काम खत्म हो गया, आधा काम बच गया। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिमेनिंग वर्क, जो भी बच गया मतलब आधा काम बच गया, है ना? और आपको पता है 3 दिन बाद बी ज्वाइन करता है, तो बी ने 3 दिन काम किया है आगे। इसका मतलब ये रिमेनिंग वर्क बी ने किया है कितने दिन में? 3 दिन में। तो बी ने 3 दिन में आधा काम खत्म कर दिया। जितना भी काम था उसका आधा काम कितने दिन में खत्म कर दिया? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा? फुल वर्क, टोटल वर्क लिख सकते हैं, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क कर देगा बी। जब 3 दिन में आधा काम कर देता है तो टोटल वर्क 6 दिन में कर देगा, 6 डेज। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फार्मूला से आपको नहीं करना है, उसमें लॉजिक भी यूज़ करना है अपना, कि कैसे आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। और लॉजिक तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। मतलब ए अकेला 20 डेज में कर सकता है, बी 15 डेज में। दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 days। मतलब ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया? 6 दिन। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी। इसका मतलब ए और बी ने साथ में 6 दिन काम किया, उसके बाद बी को सी रिप्लेस कर देता, मतलब बी चला जाता और सी काम करने आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आगे ए और सी ही काम करेंगे। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 days, then the number of days in which C alone could do the work is। मतलब आगे काम फिर 4 दिन में खत्म हो जाता है, तो हमें बताना है C काम को कितने दिन में कर सकता है।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझते हैं आराम से। ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए कर सकता है 20 days में और बी 15 days में। तो सबसे पहले हम 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और वो होगा 60। ठीक है, चलिए थोड़ी सी वर्किंग हम अभी कर लेते हैं। ए बी 60, इस 60 को हम अपना टोटल वर्क मान लेते हैं, ये हमारा टोटल काम मान लेते हैं। टोटल काम करना है 60। ए कैन डू इन 20 days, ए को कितने दिन लगते हैं 20 दिन। टोटल काम कितना है 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, 3 वर्क पर डे। बी कैन कंप्लीट इट इन 15 days, 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम है 60, तो एक दिन में 4 काम करेगा। 15 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। 4 वर्क पर डे बी। अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। सो दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, वो 6 दिन साथ काम करते हैं। कौन कौन, ए और बी। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, उसके बाद बी चला जाता है और सी आ जाता है। मतलब ये है कि ए और बी ने पहले 6 दिन काम किया है, उसके बाद बी चला गया है। इसका मतलब बी ने टोटल 6 दिन काम किया है। बी ने टोटल कितने दिन काम किया 6 दिन, और उसके बाद बी चला जाता है, सी आ जाता है। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 days, सी आता है, ए और सी काम करते हैं और काम 4 दिन में आगे खत्म हो जाता है। इसका मतलब सी ने 4 दिन काम किया 4 days, और ए वो तो शुरू से लास्ट तक रहता है, बी के साथ 6 दिन काम करता है और सी के साथ 4 दिन। मतलब ए ने टोटल 10 days काम किए। ठीक है, आपको पता है ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, 3 वर्क पर डे। तो 10 दिन में कितने काम करेगा 30 काम ये कर देगा। अच्छा, बी का क्या है, बी है 4 वर्क पर डे। यहाँ पे कितने दिन बी काम करता है 6 दिन। तो भाई एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितने काम करेगा 24 काम, 24 वर्क। ए ने 30 काम किया, बी ने 24 काम किया, ये टोटल कितना हो गया बताइए जरा ऐड करके। ये सम है, प्लस इनटू जैसा दिख रहा है बस। तो ये हो जाएगा टोटल 54। ए और बी ने मिलके 54 काम कर दिया। टोटल काम कितना था, कहाँ गिवन है टोटल काम, ये रहा 60। 54 काम हो गए, 54 वर्क इज डन। किसने किया है, ए और बी ने। तो बचे कितने, रिमेनिंग वर्क कितने हैं, रिमेनिंग वर्क 6। टोटल 60 हो गया 54, 6 वर्क रिमेनिंग। ये कौन करेगा, ऑब्वियसली ये सी ने किया होगा। सी ने कितने दिन काम किया है 4 दिन काम किया है। मतलब सी 4 दिन में 6 काम करता है। सी ने 4 दिन में 6 काम किया है। तो सी ने 4 दिन में 6 काम किया है। सी 4 दिन 6 काम। टोटल काम कितने हैं 60 काम। तो 6 गुणे 10 अगर हम करते हैं तो 60 काम होता है। तो इसको भी 10 से गुणा कर देते हैं तो 40 दिन। 4 दिन में अगर 6 काम करता है तो 40 दिन में 60 काम करेगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं कि सी अलोन कुड डू द वर्क इन नंबर ऑफ डेज। कितने दिन में सी अकेला कर सकता है काम को, तो वो 40 दिन आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ है। ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ये है कि ए बी और सी जब किसी काम को करते हैं तो ए अकेला उसे 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी अकेला उस काम को 55 दिन में कर सकता है। तो जो हमारे पास ए बी और सी का टाइम गिवन है 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन, उसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 11, 20 और 55 का एलसीएम। और जब आप 11, 20 और 55 का एलसीएम निकालते हैं तो आपको मिलता है 220।
तो एलसीएम कितना होगा भाई 220। इस 220 को हम अपना पूरा काम मान लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 220 है। आइए जरा इसको डिवाइड करते हैं कुछ चीज़ों में, देखते हैं। यहाँ पे आप ए, बी और सी ले लीजिए। ए पूरा काम 11 दिन में करता है, 11 डेज, और टोटल काम 220 काम है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ये करेगा 20 काम, मतलब 20 वर्क पर डे। कैसे आता है ये? टोटल जो काम है 220 काम जो आपको गिवन है यहाँ पे, उसको जो ए को दिन लगते हैं टोटल 11 दिन, उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 20 वर्क पर डे। बी काम करता है 20 डेज, यहाँ पे गिवन है। पूरा काम बी 20 डेज में कर देता है, मतलब बी 220 काम 20 डेज में करता है, तो एक दिन में करेगा 11 काम पर डे। कैसे आएगा? इस टोटल काम को, टोटल डेज जो बी को लगते हैं 20 दिन, उससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 220/20। इससे आ जाएगा आपको बी को एक दिन में 11 काम कर सकता है बी। सी को टोटल 55 डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 वर्क, 4 काम एक दिन में करेगा, 4 वर्क पर डे। कैसे आएगा? टोटल काम 220 को, इससे सी को 55 दिन लगते हैं टोटल काम करने में, और टोटल काम 220 हैं। 220 को जो टोटल काम है उसको नंबर ऑफ डेज 55 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि एक दिन में ए, बी और सी कितना काम कर सकते हैं। ए 20 काम कर सकता है, बी 11 काम कर सकता है, और सी 4 काम कर सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। ए, बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज एंड 55 डेज रिस्पेक्टिवली। ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। आगे पढ़ते हैं। In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days? ये alternate days वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। इसका मतलब क्या हम देखते हैं। आपको पता है ए को असिस्ट कर रहा है बी और सी अल्टरनेट डेज पे, मतलब अगर काम होगा तो ए तो रोज काम करेगा और बी और सी उसे अल्टरनेट डेज पे मदद करेंगे। मतलब पहले दिन ए और बी दोनों काम करेंगे, दूसरे दिन ए करेगा और सी काम करेगा, तीसरे दिन ए, बी, और चौथे दिन ए, सी। ऐसे ये काम होता चला जाएगा जब तक कि ख़त्म ना हो। तो आप देखें 2 दिन के बाद सेम वही सीरीज रिपीट हो रही है, ए बी ए सी आया, फिर ए बी ए सी आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए 2 दिन के काम का हम निकालते हैं जरा। 2 दिन में ए कितने दिन काम कर रहा है? दोनों दिन। तो ए कितने दिन काम करेगा? 2 दिन में दोनों दिन। बी 2 दिन में सिर्फ 1 दिन, दूसरे दिन बी काम नहीं करेगा, तो 1 डे। और सी को देखें आप, 2 दिन में सी भी 1 दिन ही काम कर रहा है दूसरे दिन, मतलब सी भी 2 दिन में सिर्फ 1 ही दिन काम करेगा। अब देखते हैं ए, बी और सी ने मिलके 2 दिन में कितना काम किया है। ए 1 दिन में 20 काम करता है, ये आपने निकाला है यहाँ पे, तो 2 दिन में 20 × 2 40 काम करेगा, 40 वर्क। ए 1 दिन में 11 काम करता है, तो 11 × 1 11, और सी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 × 1 4, एक दिन में ये 4 काम करेगा। ठीक है। अब आप देखें 2 दिन में जो टोटल काम हो रहा है वो 40 10 50 55 काम हो रहा है, 55 वर्क इन 2 डेज। तो आपको क्या बताना है कि ए पूरा काम बी और सी की सहायता से कितने दिन में कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है 55 काम दोनों मिलके 2 दिन में करते हैं, तो 220 काम कितने दिन में करेंगे, है ना। 55 को जरा आप 4 से गुणा करिए, कितना आता है 220, और 2 को जरा 4 से गुणा करिए 8,
तो मतलब 8 दिन में 220 काम कर लेंगे ये। तो आपका 8 डेज आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सिखाना चाहूँगा। आइए देखिए जरा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलता है, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, अंश, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं हम। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम निकाल देंगे अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, हर, जो भी हर होगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 डेज। पी और क्यू मिलके इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू एंड आर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60/7 डेज। क्यू और आर जब मिलके करते हैं तो इसको 60/7 डेज में कर पाते हैं। ये पी और क्यू 6 दिन, क्यू और आर 60/7 डेज। तो सबसे पहले हमें 6 और 60/7 का एलसीएम निकालना होगा। 6 और 60/7। तो ये जो 60/7 है ये फ्रैक्शन में है, तो 6 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 6/1 कर देते हैं। अब ये दोनों फ्रैक्शन में हो गए। और आपको पता है जब एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकलेगा। तो इस केस में एलसीएम किसका निकलेगा, 6 और 60 का। और जो भी एलसीएम होगा अपॉन नीचे क्या हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का, हर का, 1 और 7 का। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 6 और 60 का तो आपको 60 मिलेगा। और जब आप एचसीएफ निकालेंगे 1 और 7 का तो वो 1 आएगा। मतलब जो फ्रैक्शन है ये 6/1 और 60/7, इसका जो हमें एलसीएम मिलेगा वो 60 होगा। ठीक है, चलिए तो आपने देखा इसमें जो 6 डेज और 60/7 डेज का जो एलसीएम आया वो 60 आया। इस 60 को हम अपना टोटल वर्क मान लेंगे, पूरा काम हमारा 60 है। और जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमने पढ़ी है उससे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 डेज। मतलब जब पी और क्यू मिलके करते हैं तो 6 डेज में कर सकते हैं कितने काम, पूरे काम जो 60 हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम। 6 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 10 काम, 10 वर्क पर डे। ठीक है, क्यू एंड आर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60/7 डेज। अब क्यू और आर को ले लेते हैं, इनको कितने दिन लगते हैं, 60/7 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम, 7 वर्क पर डे। कैसे निकलेगा, जो आपके पास टोटल वर्क है 60, उसको आप भाग दे दीजिए, जो इनको डेज लगते हैं टोटल क्यू और आर को 60/7 डेज लग रहे हैं, भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 60 × 7/60। ये फ्लिप हो जाएगा जब, तो 7 डेज आ जाएंगे, सॉरी 7 वर्क आ जाएंगे, 7 वर्क पर डे, राइट। तो ये आ गया। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। पी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 डेज। पी 3 दिन काम करता है। क्यू एंड आर कंटिन्यूड फॉर 6 डेज। क्यू और आर 6 दिन काम करते हैं। अच्छा, तो पी का तो हमें सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्यू और आर का हमें पता है, वो एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। तो कितने दिन काम करना है क्यू और आर मिलके, 6 दिन। एक दिन में 7 काम करते हैं क्यू एंड आर, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे क्यू और आर मिलके, 7 × 6 42, 42 काम क्यू और आर ने कर दिया। बचा कितना, टोटल काम आपका 60 है, 42 काम हो गया, बचा कितना, 18 काम। ये 18 काम किसने किया है, इसका मतलब पी ने किया है, क्योंकि पी काम ने भी छोड़ रखा है।
P started the work and worked for 3 days. तो P ने इसका मतलब 3 दिन में 18 काम किया है। तो एक दिन में P कितना काम करेगा? एक दिन में P 6 काम करेगा। अब P का हमें एक दिन का पता चल गया, और यहाँ से हम देखते हैं P और Q जब मिलके करते हैं तो 10 काम एक दिन में करते हैं। अब P जो अकेला है वो 6 काम एक दिन में कर रहा है। P अकेला 6 काम एक दिन में कर रहा है। तो ये जो Q है ये कितने करेगा? टोटल मिलके 10 काम करते हैं, P 6 काम एक दिन में कर रहा है, तो Q 4 काम एक दिन में करेगा। अब यहाँ देखिए Q एंड R का गिवन है, वो 7 काम एक दिन में करते हैं। आपको पता है Q एक दिन में 4 काम करता है, जो अभी आपने देखा, और दोनों मिलके Q और R 7 काम कर रहे हैं, तो R इसका मतलब 3 काम एक दिन में करेगा। अब आपको P और R दोनों का पता है, P 6 काम करता है एक दिन में और R 3 काम करता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, क्या चाहिए हमें? The difference of days in which R and P can complete the job alone is, हमें पता करना है कि R और P कितने दिन में काम करते हैं और फिर उसका डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे P कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, फिर R कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, और उनका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं जरा। P एक दिन में आपको पता है 6 काम करता है, 6 वर्क पर डे। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम कर देगा। चलिए अब R का देखते हैं। R एक दिन में 3 काम करता है, तो और 60 काम है टोटल, तो 3 काम एक दिन में, तो कितने दिन में 60 काम? 20 दिन में। R 20 दिन में 60 काम कर देगा। ठीक है, अच्छा हमें क्या बताना है? डिफरेंस ऑफ डेज इन विच R एंड P कैन कंप्लीट द जॉब। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 डेज। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, ये 10 माइनस में क्यों लिया हमने? क्योंकि डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे में से निकालते हैं। जो बड़ा नंबर है आपके पास उससे छोटे नंबर को माइनस करिए, तो 20 में से 10 माइनस करिए, 10 डेज, ये आपका डिफरेंस है और यही आपका आंसर है।